नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है। जिले के आनंदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान हुए हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मंदिर में बिजली का तार टूटकर गिरने से टीन शेड में करंट उतर आया, जिससे भगदड़ मच गई। इस हादसे में 38 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 2 की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सावन माह में मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चौकसी और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा, विद्युत और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है। पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर संभावित खतरों को रोकने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर पूजा कर सके। कानपुर से विशाल सैनिक की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग लगा के हर जो पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट, उस पर महिला एवं पुरुष कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को लगाया है और अधिकारी स्वयं वहां रहकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये पहले भी घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और हम लोग को मालूम है कि किस पॉइंट पर कहाँ स्ट्रेस देना है। मंदिर के प्रशासन के सहयोग से कैमरे वगैरह भी लगाए गए, उनकी मॉनिटरिंग करी जा रही है ताकि जैसे भीड़ अंदर बढ़े तो बाहर से रोक दिया जाए। इतना ही मैनेजमेंट अगर ठीक से कर लिया जाए, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम लोग यहाँ पर्याप्त। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि 23 जुलाई को पेट दर्द की शिकायत पर पीड़िता को महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शुरू में युवती ने किसी का नाम नहीं बताया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी पीड़िता के पिता का दूर का रिश्तेदार है और अक्सर घर आता जाता था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने लड़की को बहला फुसलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। कोतवाली प्रभारी ब्रिजानंद सिंह की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। देखिए, 23 जुलाई को एक बच्ची के पेट में अपने घर पे अचानक दर्द हुआ। उसके बाद उसको महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चेक किया गया तो उसके पेट में 9 माह का गर्भ था, जिसका प्रसव हुआ, बच्ची पैदा हुई। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जा कर के उसके माता पिता से संपर्क किया। उनके द्वारा कोई भी जानकारी उन लोग को नहीं थी, न बच्ची ने उनको कुछ बताया था। अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के द्वारा अथक परिश्रम करते हुए लड़की से कई बार वार्ता की गई, उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद कई संदिग्धों को उसके सामने प्रस्तुत किया गया। औरैया में भंडारे के दौरान कैश वैन के गनमैन की राइफल से अचानक चली गोली में उसका ही साथी घायल हो गया। दरअसल बैंक में कैश डिलीवरी के बाद वैन तिरवा जा रही थी। रास्ते में गोपाल वाटिका के पास भंडारा देखकर वैन सवार कर्मचारी प्रसाद लेने रुके। इस दौरान गनमैन ने लोडेड राइफल सीट पर रख दी। तभी एक साथी ने जैसे ही गाड़ी की खिड़की खोली, राइफल गिरकर जमीन पर जा लगी और अचानक फायर हो गया। गोली सीधी शिव कुमार के पैर में जा लगी। घायल को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सीएफआई पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बस ऑपरेटर से रंगदारी की मांग और फिर खुद के फर्जी अपहरण की सनसनीखेज साजिश सामने आई है। रोडवेज के सामने गोल्डी बस सर्विस के मैनेजर सन्नी कपूर की शिकायत पर तस्लीम भैयू, नईम कालिया शरीफ समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि आधा दर्जन असलों से लैस बदमाश आए और धमकी दी, बस चलानी है तो हमारा हिस्सा देना होगा। एफआईआर के बाद आरोपियों ने गोल्डी व्यापारी को फंसाने के लिए 2 युवकों कल्लू राइडर और विकू पहाड़ी का फर्जी अपहरण किया और तमंचा पकड़ाकर वीडियो बनवाया कि गोल्डी ने हथियार दिए हैं। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी भैयू कुरैशी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र पाल सिंह गोल्डी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। मेरा ट्रांसपोर्ट का बस सर्विस का काम है, जिसमें मुझसे शहर के कुछ गुंडे बदमाश अवैध वसूली के रूप में मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं लगातार। और ऑफिस में भी आके 19 तारीख को इन्होंने धमकी दी और मारपीट करने की कोशिश करी, गाली गलौज किया। हमारे ऑफिस में मैनेजर हैं सन्नी कपूर जी, इनके साथ में। तो उन्होंने उस घटना को लेकर सदर थाने में तहरीर देकर एफआईआर करी। उस एफआईआर के खिलाफ इन्होंने क्रॉस केस बनाने के लिए हमारे ऊपर कोतवाली क्षेत्र में इन्होंने अपने ही 2 आदमियों का अपहरण करके, जिसमें 100 नंबर की पुलिस सामने ही खड़ी थी, उनकी जीप के सामने ही इन्होंने 2 आदमियों को उठाया, जिसमें तत्काल 112 पर वहाँ किसी खड़े यात्री ने या किसी ने फ़ोन कर दिया और पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए मैं वीरेंद्र
जिले से राम राज्य की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक जिंदा व्यक्ति खुद को 11 साल से जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। हरियाणा के ग्राम देईडीहा बुजुर्ग में रहने वाली 90 वर्षीय सुरस्ती देवी सरकारी वृद्धा पेंशन ले रही है, लेकिन दस्तावेजों में मृत घोषित कर दी गई है। आरोप है कि चचेरे भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और लेखपाल की मिलीभगत से सुरस्ती देवी और उनके परिवार को मृतक घोषित करा दिया। सुरस्ती देवी अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रही है। नोटिस मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वह सरकारी कागजों में मृत हो चुकी है। प्रशासन से न्याय की गुहार भी है कि क्या जिंदा को अब दस्तावेजों में जिंदा किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। भैया इसलिए लेके आए, मेरे पिताजी की संपत्ति पूरी जब्त कर लिए हैं। पटीदार में लालमन सुनील राम गुलाम 3 जने मिल के, और पिताजी के मेरे नवल से दिखा दिए। माता जी पेंशन पावत नहीं और 42 साल से पेंशन पावती जगह हम नौकरियों के भैया। और आज तकलीफ भी देखा थी, मुकदमा चला, मुकदमा खारिज हुई है। जिमो साहब के पास गए लेकिन कोनो सुनवाई भैया अभी तक है नहीं हमारा। अब ऐसे बड़ा अधिकार काव दिखा दी, पूरा पासबुक, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक सब कुछ दिखावत है, और सब कुछ देखने के बाद माने तैयार नहीं है। डीएम साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब के एक एप्लीकेशन दे के आवत है कि ठीक है बाबा जाएंगे डीएम साहब जांच में। जिले में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया स्मृति द्वार के निर्माण को लेकर सियासत गर्मा गई है। सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव द्वारा विधायक निधि से बनवाए गए इस द्वार को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने है। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रोली सिंह ने स्मृति द्वार को समाज में जातीय विभाजन फैलाने की कोशिश बताया और सरदार पटेल स्मारक द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह द्वार 2 जातियों को आपस में लड़ाने का हथियार बनाया गया है। वहीं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने इसे राजनीतिक विभाजन का प्रतीक करार दिया। चौरसिया उत्थान समिति के संरक्षक रामकरण चौरसिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ अराजक तत्व समाज में भ्रम फैला रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। पटेल चौराहा, ये चौराहा पहले से ही नामित था। सरदार पटेल जी के यहाँ बाबूजी ने जो है मूर्ति भी लगवाई थी, उसका अनावरण किया था, तो ये पहले से ही नामित है पटेल चौराहा। बाद में यहाँ विधायक निधि से हमारे सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव जी शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का यहाँ जो है स्मृति द्वार बनवाया। स्मृति द्वार बनवाया, अच्छा किया, लेकिन आपने जब बनवाया तो इसे आपने पढ़वाया क्यों लोगों से? इसको लगवाना और पढ़वाना तो एक तरीके से पहले तो सरकारी धन के जो है क्षति है, एक तरीके का कि सरकार का धन जो है नुकसान किया गया लगवा के, फिर पढ़वा के। और लगने से तो चौरसिया परिवार खुश हुआ, लेकिन फिर फटने से वो दुखी हुआ। दुखी के साथ साथ पटेल समाज और चौरसिया समाज को आपस में लड़ाने का ये जो काम कर रहे हैं। अभी संरक्षक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर देखिए, वहाँ जो पटेल चौक पे स्मृति द्वार लगा था, उसमें जब लगा था, पास हुआ था, तब भी वो पटेल चौक के नाम से ही पास हुआ है। तो पटेल तो भारत रत्न हैं, भारत देश के रत्न हैं, तो पूरे देश में उनको पूजा जाता है, वो पूजनीय हैं, और पूरे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने राजनीति की है। पूरे देश को, अखंड भारत को एक करने के लिए सभी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे हम लोग, और सबको एक किए थे। तो और उनके साथ काम करने वाले बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को जिले में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल और सामान चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। छावनी थाना क्षेत्र के खत्म सराय इलाके से पुलिस ने छापेमारी कर 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अभी फरार है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरेया, छावनी और परशुरामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना शिवा पांडे है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 300 लीटर डीजल, 6 पीपिया, पेचकस, 2 प्लास, महिंद्रा टीयूवी गाड़ी और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि डीजल और सामान चोरी कर आपस में बांट लेते थे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपदीय डीजल कटिंग का गैंग हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें कि टोटल 9 अभियुक्त हैं, और इनका कार्यक्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ से लेके पूरा संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर तक के का जो रूट है, उस पर खड़े वाहनों को ये टारगेट करते थे। खासकर जो बड़े ट्रक होते हैं उनमें ये जो ड्राइवर जब अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर से ये गेट को उसके बंद कर देते हैं ताकि उनको भनक भी न लगे, और उसके बाद फिर उनके गाड़ियों से डीजल की कटिंग करते हैं, उनको गैलनों में भरते हैं, और उसके बाद इसमें एक गाड़ी महिंद्रा की टीयूवी है, जिसमें उन गैलनों को लाद के उनको फिर एक मनसा वर्मा करके व्यक्ति है।
मुरादाबाद में मंडी सचिव के साथ उनके ही कार्यालय में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। सचिव ने आरोप लगाया कि 25 से 30 अज्ञात हमलावरों ने अचानक उनके दफ्तर में घुसकर पिटाई की और जमकर तोड़फोड़ मचाई। घटना के बाद मंडी समिति के सभी कर्मचारी दहशत में आ गए और कार्यालय में ताला लगाकर भाग खड़े हुए। मंडी सचिव ने पूरी घटना की जानकारी जिलाधिकारी को दी और सुरक्षा की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, सीओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने यह हमला किया है। मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी अब मझोला थाने पहुंचकर तहरीर दे रहे हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के थाना रसिया इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। झुलसी हालत में महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल वालों ने जानबूझकर उनकी बेटी को आग लगाकर मार डाला। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद के ककोर स्थित एआरटीओ कार्यालय में हर दिन दलालों की खुलेआम मौजूदगी देखी जा सकती है। कार्यालय के भीतर और बाहर ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आवेदकों से मनमाने तरीके से मोटी रकम वसूलते हैं। सरकारी फीस की आड़ में आम जनता को लूटा जा रहा है। सूत्रों की माने तो एआरटीओ खुद इस पूरे खेल से भली भांति वाकिफ है, लेकिन चुप्पी साधे हुए है। खास बात यह है कि दफ्तर में अभी भी कई प्राइवेट कर्मचारी तैनात हैं, जबकि सरकार पहले ही इन्हें हटाने के निर्देश दे चुकी है। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी भी की थी, जिसमें कई वाहन जब्त हुए थे। बावजूद इसके ड्राइविंग टेस्ट से लेकर अन्य कार्यों तक हर स्तर पर वसूली जारी है। उरेया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। जनपद की गजरोला तहसील के सलारपुर गांव की बेटी अंशु चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर गांव, जिला और देश का नाम रोशन कर दिया है। अंशु की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही उनके पिता नरेंद्र चौधरी तक पहुंची, पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का अंशु के घर पहुंचकर बधाई देने का सिलसिला जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरेन सिंह भी उनके घर पहुंचे और अंशु को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अंशु ने यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे अंशु को प्रोत्साहन दे ताकि वह आगे और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। जनपद के फकरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग का मामला विवाद में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार गांव की एक युवती से मिलने आधी रात को उसका प्रेमी उसी के गांव में पहुंच गया, लेकिन यह मुलाकात उस पर भारी पड़ गई। गांव के लोगों ने युवक को मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मामला तूल पकड़ गया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक प्रसारित वीडियो है जिसमें व्यक्ति के हाथ बांधकर उसकी पिटाई की जा रही है। संबंधित प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद थाना फकरपुर की पुलिस के द्वारा प्रकरण की छानबीन करी गई। छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि उपरोक्त व्यक्ति का नाम तारिक सन ऑफ हबीब है, जो ग्राम सराय काजी का रहने वाला है। उपरोक्त व्यक्ति रात में अपने ही गांव की एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की हरकत कर रहा था। इस घटना को लड़की के परिवारजनों के द्वारा देखा गया और उनके द्वारा इसके हाथ बांधकर इसकी पिटाई करी गई। लड़की के परिजनों के द्वारा उपरोक्त के संबंध में थाना फकरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, किंतु परिवारजनों के द्वारा व्यक्ति की इस तरह पिटाई करना पुलिस को न बताना भी विधि विरुद्ध था। इस संबंध में व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा भी तहरीर दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। दोनों ही मुकदमों की विवेचना प्रचलित है। जिले की ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के करनावाला जब्ती गांव में बेटी के जन्म के 6 दिन बाद एक नवविवाहिता आंचल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आंचल की शादी को 9 महीने हुए थे और हाल ही में उसने एक बेटी को जन्म दिया था। मायके वालों का आरोप है कि आंचल के पति कमल को बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरी लौंडिया पे बेटी सही हो गई, लौंडिया भी सही हो गई, अस्पताल में ही हुई, गला दिया इनने। जब कंप्यूटर ने वहाँ से डाटा तो ये घर को ले आया 1 दिन बाद। मतलब ये नाराज क्यों हो रहा था उससे, अपनी पत्नी से? लड़की की वजह से हो रहा होगा, बेटी पैदा होने। हाँ हाँ। तो फिर आपको क्या सूचना मिली है?
हमें तो ये सोच जमीन न करा देगा हमारा लड़की। महीने पहले एक लड़की है जिसकी शादी हुई थी, उसके अभी डिलीवरी 4 दिन पहले हुई है, ऑपरेशन से एक बिटिया हुई है। अब उसके बाद जो है 4 दिन बाद डिलीवरी के बाद डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो अपने घर पे आ गई। घर पे आने के बाद उसकी डेथ हो गई। उन्होंने एक फौती सूचना दिया है। अध्यक्ष हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरवाया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी उन्होंने कोई अपराध की सूचना नहीं दिया। जैसे ही उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी उन्होंने कोई अपराध की सूचना नहीं दी है। कहा साहब हम और भी वेरीफाई कर लें चीज़ों को। अब जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि हॉस्पिटल में लड़की को मारा पीटा गया है या और कोई बात है, तो अपना वेरीफाई कर लेंगे। जो भी सूचना देंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जनपद के रिजोर थाना क्षेत्र स्थित ईशन नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा नदी के पास खेल रहा था और अचानक गहराई में चला गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान गांव के ही एक परिवार के बच्चे के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन गहरे सदमे में है और उन्होंने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।